नमस्कार दोस्तों, विराज की वाणी इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की यह कहानी मात्र कहानी ना होकर बल्कि एक सत्य घटना है। इस घटना की पुष्टि खुद कानूनी दस्तावेज भी करते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है। दोस्तों, मेरा ये चैनल न्यू है और मुझे आपके प्यार और साथ की बहुत ज़रूरत है, तो कृपया करके मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बहुत से लोग भूत प्रेत आत्मा इन सब बातों को मात्र अंधविश्वास ही मानते हैं या फिर कम पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता का हवाला देकर हंस देते हैं। पर दोस्तों, आज की यह कहानी एक सत्य घटना है। इस घटना की पुष्टि खुद कानूनी दस्तावेज भी करते हैं। यह वो घटना है जिसकी जांच खुद पुलिस करती है, और वो ही पुलिस कानून जो भूत प्रेत के अस्तित्व से हमेशा इनकार करता है, खुद मानता है कि सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। ये कहानी एक बहुत ही खूबसूरत देश स्पेन की है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड फुटबॉल के लिए भी मशहूर है। इसी शहर में एक ऐसा अजीबोगरीब केस लोगों ने देखा जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। कहानी मैड्रिड के 18 साल की स्टेफाना लिज़ारो की है, जो स्पेन में अपने माता पिता के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। उसकी ज़िंदगी के 18 साल से पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कॉलेज जाने के बाद अचानक उसके बर्ताव में बदलाव आने लगा। वह अपने भाई को देखकर घुर्राने लगती, कभी कभी सांप के जैसे हिस हिस की आवाज़ें निकालने लगती, दीवारों को नाखूनों से नोचने लगती। उसकी इन हरकतों से घर वाले बहुत परेशान रहने लगे। माँ बाप को एक दिन पता चला कि स्टेफाना को तंत्र मंत्र, काला जादू, भूत प्रेत इन सब की किताबें पढ़ने में बहुत रुचि है। तो उन्हें लगा कि शायद ये सब इन्हीं किताबों का असर हो उसके दिमाग पर। यह सोच उसके माता पिता ने उसके कमरे से वो सारी तंत्र मंत्र की, काले जादू की किताबें हटा दी, लेकिन उसकी तबीयत पर फिर भी कोई असर ना हुआ, बल्कि उसकी तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। उसे वही अजीबोगरीब दौरे पड़ते रहे। दौरे पड़ने के दौरान वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती, दीवारों को नाखूनों से नोचती, खरोचती और बस चीखती चिल्ला। दौरे पड़ने के बाद जब स्टेफाना शांत होती, तब जब उसके माता पिता उससे पूछती कि आखिर उसको परेशानी क्या है, तो वो सब बस इतना बता पाती कि रात को अक्सर उसको काला साया दिखाई देता है, और जैसे ही वो काला साया उसके कमरे में या उसके सामने प्रकट होता है, उसके बाद उसे कुछ होश नहीं रहता। वह जैसे अपना आपा खो बैठती है। यह सब सुन उसके माता पिता काफ़ी परेशान हो गए। तो फाइनली उन्होंने उसको वहाँ के एक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। वहाँ पर हर तरह से डॉक्टरों ने उसकी जांच की, लेकिन उसे वहाँ कोई बीमारी नहीं निकली। उसकी मानसिक और शारीरिक जांच के बाद डॉक्टरों ने यही पाया कि उसे कोई भी बीमारी नहीं है। लगभग 2 हफ्ते वहाँ भर्ती रहने के बाद एक रात अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसके माता पिता ये सब सुनकर चौंक गए, क्योंकि वो दिन में अपनी बेटी से मिलकर जैसे ही घर चले जाते थे, और उस शाम भी वो अपनी बेटी से मिलकर ही गए थे, और वह लगभग स्वस्थ ही थी, और वहाँ रहने के दौरान उसे एक बार भी दौरा नहीं पड़ा था। यहाँ तक कि डॉक्टर भी परेशान और हैरान थे कि आखिर इसकी मौत की वजह क्या है। फाइनली जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो पोस्टमार्टम में सिर्फ इतना पाया गया कि उसकी मृत्यु का कारण दिल की धड़कन का रुक जाना है। लेकिन इतनी छोटी उम्र में हार्ट अटैक आना
ये भी कोई सामान्य बात नहीं थी। खैर, माता पिता ने बड़ी दुखी मन से अपनी बेटी को अंतिम विदाई दी और अपने रीति रिवाज के अनुसार उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया। उसकी मौत के कुछ दिन बाद से ही उसके माता पिता ने उसके यादों को, उसके कमरे को वैसे ही सहेज के रखना सोचा जैसे वे तब रखते थे जब उनकी बेटी जिंदा थी। उन्होंने उसके कमरे में उसकी किताबें, खिलौने, उसकी हर पसंदीदा चीज़ वैसे ही रख दी जैसे वो अपने कमरे को सजाती थी और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ दिन बाद जब वो कमरे की सफाई करने के लिए दरवाज़ा खोला तो वो देखकर चौंक गए। पूरा कमरा अंदर से अस्त व्यस्त था। बेडशीट बिखरी पड़ी, गद्दे, तकिए सब इधर उधर, दीवारों पर लगी तस्वीरें उल्टी हुई पड़ी थी। यहाँ तक कि जीसस क्राइस्ट की तस्वीर भी उल्टी हुई थी। ये सब देख उसके माता पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके घर में ये सब क्या हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये हरकतें बढ़ती गई। उसके माता पिता को अपने घर में कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती। कमरे का तापमान अपाफ अचानक बढ़ जाता, जैसे उनके घर में कोई तेज़ आंधी चल रही हो, लेकिन बाहर का तापमान एकदम सामान्य रहता। यह सब देख उसके माता पिता कुछ ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने कुछ पड़ोसियों से भी इसके बारे में जिक्र किया, तो पड़ोसियों का भी यही कहना था कि उन्हें भी रात को उनके घर से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। कुछ पड़ोसियों ने हिम्मत करके उनके घर में रुककर सच जानने का फ़ैसला किया। लेकिन जब पड़ोसी उनके घर में रुके और जो मंज़र उन्होंने देखा वो देख उनके भी होश उड़ गए। जब पड़ोसी उसके घर में थे तो उन्होंने देखा कि स्टेफिना के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद है। एकाएक कमरे में तेज़ हवाएं चलने जैसी आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई अंदर से कमरे को ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा हो। ज़ोर ज़ोर से गुर्राने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। लेकिन सबको ये पता था कि स्टेफिना की मृत्यु हो चुकी है और उनके घर में और कोई नहीं है। ये सब सोच पड़ोसी भी डर गए और वो भी वहाँ से भाग निकले। अब स्टेफिना के माता पिता को भी यकीन हो गया था कि उसके घर में कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है। अब उन्हें लगा कि शायद उसके कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। यह सोच घर वालों ने स्टेफिना के कमरे के दरवाजे को नट बोल्ट लगाकर बंद कर दिया। अगले दिन फिर से कमरे से वही आवाज़ें आने लगी और जैसे कोई माँ माँ कहकर कोई पुकार रहा था। इस बार कमरे में जो नट बोल्ट लगाए थे वो सारे के सारे निकल गए और दरवाज़ा एकदम से खुल गया। स्टेफिना की मौत के 15 दिन से ज़्यादा हो गए थे। तभी अचानक स्टेफिना के कॉलेज की टीचर्स उसके घर पहुंची और बताया कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो शायद उन्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था, लेकिन शायद उस बात पे कोई यकीन न करता। यह सोच वो चुप रहे। लेकिन अब जब स्टेफिना की मौत की खबर उन्हें मिली तो उन्होंने यह बात उसके माता पिता को बताने का निश्चय किया। उसकी टीचर ने बताया कि स्टेफिना की एक दोस्त थी जो उसके बेहद करीब थी। उस दोस्त का एक बॉयफ्रेंड था जिसकी एक बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद स्टेफिना की वो दोस्त काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगी थी। स्टेफिना अपने इस दोस्त के बड़े करीब थी और उसने उसको बताया कि मौत के बाद भी हम आत्मा से संपर्क कर सकते हैं। उसने इस बारे में काफ़ी किताबें पढ़ी हैं। वह जान सकते हैं कि मौत के बाद की ज़िंदगी कैसी होती है। इसी तरह एक दिन वो चारों लड़कियां, जिसमें से स्टेफिना, उसकी वो दोस्त और 2 और लड़कियां, स्कूल के पीछे एक खाली कमरे में कुछ एक लकड़ी का बोर्ड लेकर उस पर कोई क्रिया कर रही थी।
यह देख टीचर ने सोचा कि पहले जान तो लूं कि ये सब कर क्या रही हैं। वो चारों लड़कियां उस बोर्ड के चारों कोनों पर खड़ी थी। बीच में कांच का एक गिलास उल्टा रखा हुआ था। वे चारों लड़कियां बारी बारी से अपनी उंगली उस गिलास के ऊपर रखती। जैसे ही स्टेफिना ने उस गिलास पर अपनी उंगली रखी, वो गिलास हवा में उड़ने लगा। यह देख वो टीचर्स चौंक गई। उन्होंने देखा कि जैसे ये गिलास हवा में है, वो ज़ोर से जाके चिल्लाई, लड़कियों को डांटा और पूछा कि वो ये सब क्या कर रही हैं, और गुस्से में उस बोर्ड को फेंक दिया। जैसे ही टीचर ने वो बोर्ड फेंका, उस बोर्ड के 2 टुकड़े हो गए और वो कांच का गिलास हवा में उड़ने लगा। ये देख टीचर के मानो होश उड़ गए। लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि सफ़ेद धुएं का एक गुबार सा आया और सीधा स्टेफिना के नाक के रास्ते उसके शरीर में समा गया। ये सब देख वो सब चौंक गए। उन्होंने जब उससे पूछा कि वो ये सब क्या कर रही थी, तो स्टेफिना ने बताया कि वो भूत से बात करने का प्रयास कर रही थी। क्योंकि उसकी दोस्त का बॉयफ्रेंड मर गया है, तो वे उसकी आत्मा के साथ तंत्र मंत्र के जरिए संपर्क साध रही थी। टीचर ने ये सब सुन उनको डांटा और वहाँ से भगा दिया। तभी उसके माता पिता को ख्याल आया कि लगभग तभी से स्टेफिना के साथ वो सब हादसे हो रहे थे। वो अजीबोगरीब दौरे पड़ना, अपने भाई के ऊपर हमला करना, ये सब देख शायद कहीं ना कहीं उसके माता पिता को यह एहसास हो गया कि शायद भूत प्रेतों से बातें करने की कोशिश करने वाली उनकी बेटी खुद अब एक भूत बनकर यहीं पर कैद हो गई है। यह सोच उन्होंने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला और जो देखा मानो उनके होश उड़ गए। उसका कमरा फिर से पूरी तरह अस्त व्यस्त पड़ा था। जीसस की तस्वीर उल्टी हुई पड़ी थी। उनकी बेटी की एक तस्वीर ज़मीन पर गिरी थी। जैसे ही उसकी माँ ने वो तस्वीर उठाने की कोशिश की, मानो डर कर और घबरा कर फेंक दी। यह देख उसके पिता भी चौंक गए कि अपनी लाडली बेटी की तस्वीर उसकी माँ ने कैसे फेंकी। यह सोच उन्होंने जैसे ही वो तस्वीर उठाने लगे, तो जो देखा उनके भी होश उड़ गए। लकड़ी के फ्रेम में वो तस्वीर कांच लगी हुई थी, जैसे सामान्यतः आम फोटोज फ्रेम होते हैं, लेकिन उस फ्रेम के अंदर स्टेफिना की तस्वीर चेहरा अपने आप चलने लगा। ना लकड़ी पे कोई आग, ना कांच पे, सिर्फ स्टेफिना के चेहरे पर वो आग लगी हुई थी। दोस्तों, इस वक्त जो आप तस्वीर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह वो असली तस्वीर है जो इंटरनेट पर भी मौजूद है। यह देख उसके माता पिता ने घबरा कर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। उस रात स्टेफिना की माँ जब सो रही थी, तो उसको लगा कि कोई उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया है और उसका गला दबा रहा है। उन्होंने अपने आप को उस अदृश्य ताकत से छुड़ाने की बहुत कोशिश की और काफ़ी देर बाद उस चीज़ को अपने शरीर से हटाया। इसके बाद पहली बार उन्होंने रात करीब 3 बजे पुलिस को कॉल किया। इस दौरान पुलिस के चीफ जोस पेड्रो के साथ 4 पुलिस सहयोगी अफसर उनके घर पर पहुंचे और आकर जब पूछा कि माजरा क्या है और परिवार को घर के बाहर घबराए हुए पाया, तो परिवार ने बताया कि उसके ऊपर किसी अदृश्य ताकत ने हमला किया है। यह सुन पुलिस वाले भी चौंक गए, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले घर के अंदर गए तो उन्हें लगा जैसे घर में बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। बाहर का तापमान सामान्य था। जैसे ही वो स्टेफिना के कमरे की ओर बढ़े, उन्हें अजीबोगरीब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। ये देख पुलिस वाले भी घबरा गए और पूछा
कि घर में और कौन है, तो उसके माता पिता ने बताया कि हम भी इसी से परेशान हैं और महीनों से ये आवाज़ें सुन रहे हैं, लेकिन घर में और कोई नहीं है। यह कमरा हमारी बेटी का है, जिसकी कुछ दिन पहले मौत हो गई है। पुलिस वालों ने भी जब उस कमरे को खोला, वही सब दृश्य देख वो भी चौंक गए। कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ, दीवारों पर लगी तस्वीरें उल्टी हुई पड़ी, जीसस की तस्वीर भी उल्टी हुई पड़ी, और तेज़ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, दीवारों पर नाखूनों से खुरेचने की निशान। यह देख पुलिस वाले भी चौंक गए। खैर, जैसे तैसे वो परिवार को दिलासा देकर उस रात तो चले गए, लेकिन पुलिस वालों के दिमाग में भी यही सब चल रहा कि आखिर माजरा क्या है, इस घर में ऐसा क्या रहस्यमय शक्ति है। अगले दिन फिर पुलिस उनके घर पहुंची तो पिता ने बताया कि वो अपने छोटे बेटे को राइट साइड वाले बेड पर सुलाते हैं तो हवा में उछलकर लेफ्ट साइड वाले बेड पर चला जाता है। जब पुलिस ने स्टेफना के कमरे में पहुंची तो देखा कि वैसे ही उनका छोटा बेटा बिस्तर से उछलकर फुटबॉल की तरह दूसरे बेड पर गिरता है और फिर उस बेड से दूसरे बेड पर मानो उसे कोई हवा में उछाल उछाल के फेंक रहा हो। पुलिस वाले यह सब देख चौंक गए, मानो उन्हें काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई, क्योंकि आज से पहले उन्होंने भी ऐसा कोई दृश्य अपनी आंखों से नहीं देखा था कि कोई अदृश्य ताकत जिसे वो देख नहीं पा रहे और उसकी मौजूदगी को साफ साफ महसूस कर पा रहे हों। यह सारी बातें पुलिस रिपोर्ट में दर्ज हैं। यह खबरें मीडिया में आई, पुलिस के इंटरव्यू भी हुए। करीब 1 महीना तक इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को जब कुछ नहीं मिला तो पुलिस ने उन्हें वह घर छोड़ देने का मशवरा दिया और आखिरकार स्टेफना के माता पिता ने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। घर बदलते ही ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी ख़त्म हो गई। दोस्तों, इस घटना पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम वेनोरिका है, जो कि अपने टाइम की बहुत ही डरावनी मूवी थी। दोस्तों, ज़रा इमेजिन करके देखिए, जिन्होंने भी वो मूवी देखी है, अगर किसी सामान्य परिवार के साथ ऐसी कोई घटनाएं हो तो उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। यह सब देख आखिरकार यही विश्वास होता है कि अगर ईश्वर भगवान है तो ये शैतान और बुरी शक्तियाँ भी होती हैं, तो इनसे जितना बचा जाए उतना ही बेहतर है। इनकी अपनी एक रहस्यमयी दुनिया है, उसके अंदर ना ही प्रवेश करने का प्रयत्न किया जाए तो वही इंसानों के लिए बेहतर है। तो दोस्तों, यह थी आज की एक सत्य घटना। आपको यह घटना कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मेरा चैनल न्यू है और मुझे आप सबसे आपके साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ दोस्तों, एक लाइक एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपकी एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए और भी सत्य घटनाएं और भी डरावनी कहानियाँ इसी तरह लाते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई कहानी के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।